टू आरसी राहुल्स कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमी। तो आज हम एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ एक्सेल ओपन करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक्सेल में क्लिक कर दिया। मेरे पास एक्सेल का 2007 वाला वर्जन है। हालांकि एक्सेल में जो नए 2013 प्लस के वर्जन्स है उससे ये इंटरफेस और फंक्शंस में ज़्यादा डिफर नहीं करता है। हाँ, कुछ फंक्शंस नए वर्जन में ज़्यादा है, लेकिन जिस फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ वो लगभग सेम है। लॉजिकल फंक्शंस में जाने के लिए सबसे पहले आप फार्मूलाज टैब में क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लाइब्रेरी में जाकर लॉजिकल में क्लिक कीजिए। अगर आपको इन फंक्शंस को बारीकी से समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पे 7 फंक्शंस है। इसमें से जो दूसरा और आखिरी फंक्शन है फॉल्स और ट्रू, वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। ये दोनों आप ऐसे भी सेल्स में टाइप कर सकते हैं। इसको छोड़कर जो बाकी 5 है उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो एंड आर्गुमेंट है, इसका फंक्शन ये है कि अगर आप आर्गुमेंट सही टाइप करते हैं तो ये ट्रू दिखाएगा, वरना ये फॉल्स दिखाएगा। तो देखिए, एक्सेल में आर्गुमेंट्स यूज़ करने का काम किया जाता है। आर्गुमेंट्स जिसको हम फार्मूलाज भी कहते हैं, जो हम इक्वल साइन दे के शुरू करते हैं। जब हम कुछ आर्गुमेंट्स टाइप करेंगे, अगर वो सही हुआ तो एंड फंक्शन उसको ट्रू दिखाएगा, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो जो हमारे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो एंड फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं A1 सेल में डाटा टाइप करने जा रहा हूँ। A1 पे मैंने लिख दिया 50 और A2 में 104। तो आर्गुमेंट ये होगा कि अगर A1 में जो नंबर है वो 1 और 100 के बीच में है तो ये ट्रू दिखाएगा, वरना ये फॉल्स दिखाएगा। तो मैं ये आर्गुमेंट लिख रहा हूँ, एंड इक्वल एंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 लेस देन A1। A1 आप टाइप भी कर सकते हैं या आप A1 सेल पे क्लिक भी कर सकते हैं, या आप जो अप एरो है उसका इस्तेमाल करके A1 में जाकर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, ये ऑटोमेटिकली A1 यहाँ पे तब आ जाएगा। फिर से कॉमा स्पेस A1 लेस देन 100 ब्रैकेट क्लोज। मतलब A1 1 और 100 के बीच में है। अब एक रेंज सेट हो गया। अगर मान लीजिए मैं A1 पे 0 लिखता हूँ तो यहाँ फॉल्स दिखाएगा, और अगर मैं 90 लिखता हूँ तो ट्रू दिखाएगा, क्योंकि 0 1 से छोटा है लेकिन 90 1 और 100 के बीच में है। लेकिन अगर मैं यहाँ 101 लिखता हूँ फिर भी ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि 101 100 से बड़ा है। अब चलिए नेक्स्ट आर्गुमेंट की ओर। ठीक है, जो है इफ़। तो इफ़ कंडीशंस के ऊपर काम करता है। अगर कंडीशन सही हुआ तो ये करेक्ट आंसर दिखाएगा, वरना ये गलत आंसर दिखाएगा। ओके, तो इसको दिखाने के लिए मैं A1 सेल में 50 लिख रहा हूँ, जो कि मान लीजिए एक अमाउंट है। तो आर्गुमेंट ये होगा कि अगर A1 100 से छोटा या इसका इक्वल है तो विद इन बजट शो करेगा, लेकिन अगर ये 100 से बड़ा है तो ओवर बजट शो करेगा। तो मैं इसको टाइप करने जा रहा हूँ, इक्वल इक्वल लिख दिया, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 लेस देन इक्वल टू लेस देन देने के बाद इक्वल टू 100 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विद इन बजट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ओवर बजट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे 100 से बड़ा, जैसे कि सपोज 101 लिखता हूँ तो यहाँ पे ओवर बजट दिखा रहा है। इसको और डिटेल से समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। तो चलिए एक और आर्गुमेंट्स लिखते हैं। अगर A1 का अमाउंट 100 है तो आपको B5 से B15 तक का एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऐड होकर यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल
100 कॉमा सम SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट B5 इज टू B15 ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये सम B5 से B15 तक आप बिना टाइप किए भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, B5 में आप क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग करके B15 में ले आइए। ओके, देखिए जब भी मैं यहाँ पे 100 से डिफरेंस सपोज 90 या 200 या कोई भी अमाउंट लिखता हूँ तो ये ब्लैंक रहता है, लेकिन जब मैं 100 टाइप करता हूँ तो B5 से B15 तक का अमाउंट्स ऐड होकर यहाँ शो करता है। इस फंक्शन को और जानने के लिए मैं यहाँ जो डाटा है वो इरेज कर रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। A1 में मैं लिखता हूँ एक्चुअल एक्सपेंसेस यानी वाकई में जितना खर्चा हुआ, और B1 में प्रिडिक्टेड एक्सपेंसेस यानी जितना खर्चा होगा हमने सोचा था। ओके, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस के नीचे मैंने लिख दिया 2000, उसके बाद 500, उसके बाद फिर से 500, और प्रिडिक्टेड एक्सपेंसेस के नीचे मैंने लिख दिया 800, उसके बाद 900, उसके बाद 2000। तो देखिए मैं आर्गुमेंट्स टाइप कर रहा हूँ, तो आर्गुमेंट्स ये होगा कि अगर A2 B2 से बड़ा है तो ओवर बजट, और अगर छोटा है तो ओके शो करेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट A2 ग्रेटर देन B2 कॉमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ओवर बजट इन्वर्टेड कोमा क्लोज कॉमा फिर से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ओके इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एंटर। आर्गुमेंट्स को बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जब कर्सर में प्लस सिंबल आएगा ओके तो ड्रैग करने से ही हो जाएगा। ओके, इसको ड्रैग कर दीजिए और आपका जो नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाएगा। तो देखिए पहले में ओवर बजट, दूसरे और तीसरे सेल में ओके आ गया। ठीक है, अब मैं ई फंक्शन से कैसे स्कोर निकालते हैं ये टाइप करके आपको समझाऊंगा। जैसे स्कूल में ग्रेड्स निकाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए ABCD या फेल, तो इससे पहले मैं शीट को इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ A1 में 50, A2 में 60 और A3 में 30। आर्गुमेंट्स ये होगा कि अगर A1 80 से ऊपर या बराबर है तो A ग्रेड, अगर A1 60 से ऊपर या बराबर है तो B ग्रेड, अगर 45 से ऊपर या बराबर है तो C ग्रेड, अगर A1 30 से ऊपर या बराबर है तो D ग्रेड, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फेल। मैं लिख रहा हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 greater than equal 80 comma inverted comma start A inverted comma close comma if bracket start A1 greater than equal to 60 comma inverted comma B inverted comma close comma if bracket start A1 greater than equal to 45 comma inverted comma start C inverted comma close comma if bracket start A1 greater than equal to 30 comma inverted comma start D inverted comma close comma इन्वर्टेड कोमा फेल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट 4 बार क्लोज करना होगा, क्योंकि 4 इफ है इसके लिए 4 बार ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो मैंने 4 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद एंटर। तो देखिए A1 में C आ गया, ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखिए A2 में B और A3 में D आ गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं A1 में 10 टाइप करता हूँ तो यहाँ फेल आ गया। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर, इफ एरर। इसके लिए मैं शीट को इरेज कर रहा हूँ। इसका यूज़ दिखाने के लिए मैं A1 पे कोटा और B1 पे यूनिट सोल्ड लिख रहा हूँ। A1 में मैंने लिख दिया कोटा और B1 में यूनिट सोल्ड लिख दिया। अब कोटा के नीचे मैं लिखूंगा 200 और उसके नीचे मैं लिखूंगा 55।
यूनिट सोल्ड के नीचे मैं लिखूँगा 20 और उसके नीचे 0 और उसके नीचे 13। तो मैं आर्गुमेंट टाइप कर रहा हूँ इक्वल इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट A2 स्लैश B2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एरर इन कैलकुलेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। लिखना होगा एरर इन कैलकुलेशन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ किसी भी सेल में टेक्स्ट टाइप करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ, तो यहाँ पे एरर इन कैलकुलेशन आ जाएगा। ओके, ये देखिए एरर इन कैलकुलेशन आ गया। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो है कि नॉट। देखिए नॉट में क्या होता है, अगर आपको कोई डाउट है कि फॉर्मूला या आर्गुमेंट गलत है तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका डाउट सही हुआ कि फॉर्मूला गलत है तो ट्रू दिखाएगा, और अगर आपको जो डाउट था वो गलत निकला तो फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 2 इक्वल 5। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद एंटर। तो देखिए यहाँ ट्रू आ गया। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल नॉट 2 + 2 लिख के मैं 5 को 4 में चेंज करता हूँ, दोबारा टाइप नहीं करने से भी होगा। 5 को चेंज करके अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये क्यों आया, देखिए क्योंकि मेरा डाउट ही गलत था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्गुमेंट की ओर, जो है और में कई सारे आर्गुमेंट्स एक साथ वेरीफाई कर सकते हैं। अगर एक भी आर्गुमेंट इनमें से सही हुआ तो ट्रू दिखाएगा, और अगर सारे आर्गुमेंट्स गलत है तो फॉल्स शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए इक्वल और ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1 इक्वल 2 कॉमा उसके बाद स्पेस 2 + 2 इक्वल 1 ब्रैकेट क्लोज। देखिए रिजल्ट ट्रू आ गया क्योंकि पहला आर्गुमेंट 1 + 1 इक्वल 2 सही था। तो देखिए और फंक्शन के साथ ही मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। मेरे चैनल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड गाइड वीडियोस, उसके बाद अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाले वीडियोस, और कंप्यूटर एप्लीकेशन से शुरू करके CGI और प्रोग्रामिंग तक के वीडियोस आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों में ये पहुंच पाए। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।